नमस्कार। कल के प्रसंग में हमने समाप्त किया था। लक्ष्मण जी ने कहा, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, और सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के कहने पर कि जो मैंने आपको कुछ गलत कहा हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए, उनकी इस तरह की सब कुछ कहने के बाद भी इस तरह के वाक्य को सुनकर फिर क्या था, सुनि सरोष गुस्सा के साथ कौन, भृगुवंश मणि, भृगुवंशी परशुराम जी बोले गिरा गंभीर। गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले आज देख लेते। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, और कुटिल काल बस निज कुल घालक, और भानुवंश राकेश कलंकु, अबुध निपट निरंकुश अबुधय शंकु, और काल कवन होई है छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, और तुम हट कहू जो चाहू उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। चलिए बाद में देखते। आइए, कौशिक सुनहु, विश्वामित्र जी बोले। विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया परशुराम जी ने कौशिक। हे कौशिक सुनहु, सुनिए, आप इसके गुरु हैं। मंद यह बालक, यह बालक लक्ष्मण मंद बुद्धि का है, कमजोर है। मंद शब्द में आप चाहे जहां का अर्थ निकाल लीजिए, मंद है। बुद्धि से ही लोग लेते हैं प्राय, जिसको जानकारी ना हो, अबोध हो। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल, अरे मंदता तो ठीक है, कुटिल दुष्ट है, टेढ़ा है, सीधा नहीं है, सज्जन नहीं है, दुर्जन है, कुटिल, काल बस, ऐसा लगता है काल बस इसकी मृत्यु निकट आ गई है। मैंने पहले बताया था, कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसको दिनकर कहते हैं जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उसी बात को परिपुष्ट करते हुए परशुराम जी कहते हैं, विश्वामित्र जी ये मंद बुद्धि बालक कुटिल काल बस, ऐसा लगता है काल के वशीभूत हो गया है, इसकी मृत्यु निकट आ गई है। काल कुटिल काल बस, और निज कुल घालक, निज माने अपने, कुल माने परिवार का घात करने वाला है, नष्ट करने वाला है, परिवार का अपयश बनकर जा रहा है, परिवार को नष्ट कर देगा, परिवार में बदनामी होगी, परिवार तड़पेगा, रोएगा, अपने परिवार को नष्ट करने वाला ये बालक है। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, हे कौशिक ये मंद बालक है, इसे किसी प्रकार श्रेष्ठ, अच्छा, उत्तम नहीं कह सकते। काल की निकटता है, मृत्यु का समय आ गया है, तभी उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे ये तो अपने वंश का, निश्चित रूप से वंशद्रोही कह सकते हैं। अरे ये तो अपने वंश को नष्ट करने वाला है। ऐसे ही बच्चों के कारण परिवार उनका बदनाम हो जाया करता है, परिवार अंधकार में डूब जाया करता है, माता पिता की नाक कट जाया करती है। जो कुछ भी कह सकते थे। निपट, कुटिल काल बस, निकुश निजकुल घालक। आगे कहते हैं, अरे उन्होंने कहा ये भानुवंशी है, सूर्यवंशी, रघुवंशी, राजा दशरथ के पुत्र हैं। बोले आप कह रहे हैं ना, अरे भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश, इस प्रकार सूर्य, भानु माने सूर्य होता है, सौर मंडल में जितने ग्रह हैं 9 ग्रह, उन सौर मंडल में एक ग्रह ऐसा भी है राकेश। राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। अरे सौर मंडल में एक ग्रह ऐसा भी है जो कलंकित है, चंद्रमा में दाग है, चंद्रमा में कलंक है। जिस प्रकार चंद्रमा कलंकित है सौर मंडल में, उसी प्रकार भानुवंश में राकेश कलंकु, राकेश की तरह ये लक्ष्मण भी कलंकवान है, कलंक लगा रहा है अपने परिवार का। सारे लोग अच्छे भले होंगे, लेकिन ये कलंक करने वाला, कलंकित करने वाला, बदनाम करने वाला, दाग प्रदान करने वाला परिवार के लिए है। भानुवंश राकेश कलंकु, इतना ही नहीं, अरे निपट उद्दंड है, इसे क्या कहें, निपट निरंकुश, क्योंकि इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। बड़े भाई बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम ऋषिवर खड़े आए हैं, तमाम लोग यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, और ये उद्दंडता के कारण एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उत्तर पर उत्तर दिए चला जा रहा है, तमाम मनमानी बातें कर रहा है। निपट, इसको कोई निरंकुश, अबुध, ज्ञान भी नहीं है,
किससे तर्क करना चाहिए, क्या तर्क करना चाहिए, किस तरह बात करनी चाहिए। असंकु, इसे तो कोई शंका संदेह निश्चिंत है, ऐसा लगता है सब कुछ यही है। अरे हर आदमी को अपने ऊपर एक किसी का वरदहस्त होने का भय रहता है, इसलिए कहीं बड़े नाराज न हो जाएं, अग्रज परेशान न हो जाएं। लोग शंका करते हैं ऐसा नहीं करेंगे, ये पिताजी के इज्जत की बात है, ये माँ के इज्जत की बात है, ये भाई के सम्मान की बात है, मगर इसे कोई शंका नहीं है, ये जो मन में आता है करता चला जाता है। परशुराम जी आगे घोषित करते हैं, काल कवल हुई है छन माही। काल कवल, कवल कहते हैं कवलित होना, काल में डूब जाना, मृत्यु में आ जाना। काल कवल हुई है, अरे इसका तो काल आ गया है, इसकी तो मौत आ गई है। साथियों कहते हैं काल कवल हुई है, कब इसका काल आ जाए, कब इसकी मौत आ जाए, किस क्षण माही, किस क्षण मैं इसे अगले पल भी मार सकता हूं। मैं बहुत क्रोधी हूं, और इतना ही नहीं, अब इसकी सीमा से परे हो चुकी है, इसका घड़ा भर चुका है, इसकी बातों ने हमें परेशान कर डाला है। काल कवल हुई है छनमाही, किस पल इसका के काल कवलित हो जाएगा, किस समय काल में, काल के गाल में समा जाएगा। काल कवल हुई है छनमाही, किस क्षण होगा, कहाँ हूँ पुकार, अरे मैं पुकार करके घोषणा करके भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, किसी भी पल इसकी मृत्यु हो सकती है मेरे फरसे के द्वारा। कहीं ऐसा न हो बाद में आप मुझे दोष दें। परशुराम जी कहते काल कवल वही यही छलमाई, अरे कहाँ हूँ पुकारी, मैं पुकार करके घोषणा करके कहता हूँ, खोर मोहिना ही खोर देना, मुझे दोष मत देना, बाद में मुझे दोष न देना जगवालू वाली बात है। मैं पुकार करके कह रहा हूँ किसी भी पल इसकी मृत्यु हो सकती है, बाद में मुझे दोषी न ठहराया जाए, क्योंकि इसने मर्यादा तोड़ दी है, इसने अनुशासन तोड़ दिया है, इसने सारे नियमों को भंग किया है, और इसको नाम एक आदर्श विद्यार्थी, एक आदर्श युवक, एक आदर्श राजकुमार का कोई भी गुण इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, अनुशासनहीन है। काल कवन हो यही छनमाई, कहूँ पुकार खोरी मोहिनाई। हे विश्वामित्र जी, यदि आज आप इसको लेकर आए हैं, आपके साथ है, और आप इसके प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, आप इसे बचाना चाहते हैं, तो एक काम करिए, तुम हटकहु, अगर आप हटकना चाहते हैं, रोको इसको, इसकी वाणी पर लगाम लगाओ, इसे प्रतिबंधित करो, इसे बोलने पर अंकुश लगाओ। तुम हटकाओ, जो चाहो उबारा, अगर आप इसे उबारना चाहते हैं, इसकी मृत्यु बचाना चाहते हैं, मेरे द्वारा इसकी हत्या रुकवाना चाहते हैं, तुम हटकाओ, अगर चाहो तो उबारो। कैसे कैसे रोकेंगे आप? अरे कहीं प्रताप बल रोष हमारा, अरे इससे कहो, क्या कहो, प्रताप हमारा ऐश्वर्य, हमारी महानता, हमारा पराक्रम, हमारी चारों तरफ फैला हुआ नाम, हमारा जो प्रताप ऐश्वर्य है, बल, हमारी शक्ति का प्रदर्शन करो इसके आगे। शक्ति हमारी, परशुराम की शक्ति कौन नहीं जानता है ना। विपुल बार मही देवन दीन्ही, धरती छीन लिया, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, वो बल है। मैंने शायद पहले उसमें सुनाया था, परशुराम ने स्वयं कहा था, अरे जब मैं धनुष टंकार खींच देता हूं, धनु की टंकोर सो महेंद्राचल हिल जात पर्वत, दिग्गज दिगंत दिग्पाल कप जाते हैं। अरे वक्र दृष्टि हेरे से, जरा से निगाह तिरछी कर लूं, वक्र दृष्टि हेरे से सुरेशहु सहम जात, सुरेश माने इंद्र भी कांप जाते हैं। वक्र दृष्टि हेरे से सुरेशहु सहम जात, डर जात शेष और दिनेश घबराते हैं। शेषनाग भी डर जाता है, कहीं अगर हिल गया तो धरती में भूकंप आ जाएगा। डर जात शेष और दिनेश, सूर्य भी घबराने लगते हैं मेरे क्रोध के आगे। डर जात शेष और दिनेश घबराते हैं। अरे लखन कर को कुठार जो फड़क जात, जब मैं एक बार अपने फरसे को घुमा देता हूं तो नृपति नवेलिन के गर्भ गिर जाते हैं। जो राजाओं की पत्नियां होती हैं, राजवधुएं हुआ करती हैं, मेरी एक दहाड़ना पर, फरसे को हिलाने पर गर्भपात हो जाया करता है, उनके पेट से बच्चे गिर जाया करते हैं। नपति नवेलिन के गर्भ गिर जाते हैं, और तानी जाओ धनुबान, अगर मैं धनुष बाण तान लूं, ताए जाओ धनुबान, तो आए श्यान स्वारन की, तमाम जानवर खुश हो जाते हैं, क्योंकि खाए खाए मांस चील काग इठलाते हैं। तमाम जानवर तक भयभीत हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, और कौवे बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनको मांस खाने को मिलता है। तो मेरा क्रोध इतना है, आज
परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी, अगर आप इसके प्राणों के रक्षक बनना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, तो कहीं प्रताप बल और रोष हमारा गुस्सा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा गुस्सा कहिए, इसको बचा लीजिए, आप रोकिए, अर्थात आप हस्तक्षेप कीजिए, नहीं तो मेरे द्वारा किसी भी पल काल कवन हुई है क्षण माही। आगे देखते अपने बात गुरु जी की और परशुराम जी की हो रही है। परशुराम जी उन्मुख हैं, सम्मुख हैं, संवाद है परशुराम और विश्वामित्र के। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी कोई उत्तर देते उससे पहले लक्ष्मण फिर बीच में बोल पड़े। ध्यान दीजिए क्या बोले, बोले अपने मुंह तुम आपन करनी। क्या बात है, कितना बढ़िया शब्द है। अपनी प्रशंसा अपने ही मुंह, अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हो। अरे आपन मुंह, अपने मुंह तुम आपन करनी, तुम अपने मुंह अपनी बड़ाई कर, बड़ाई तो वो है जो दूसरा करे। और ध्यान रखिएगा साथियों, आपके तमाम मित्र ऐसे होंगे जो आपके मुख पर कहेंगे आप बहुत अच्छे हो। ध्यान रखिएगा, प्रशंसा वो है जो पीठ पीछे की जाए, और निंदा वो अच्छी होती है जो सामने की जाए। मगर होता उल्टा है, निंदा लोग पीठ पीछे करते हैं और प्रशंसा सामने करते हैं, दोनों ही खतरनाक हैं। बोले आपन मुंह तुम आपन करनी, अपने मुंह अपनी कड़ाई करनी बता रहे हो, हैं भांति अनेक बार बहुबरनी। बार अनेक, एक नहीं अनेक बार तुम अपनी सारी बड़ाई, अपनी प्रशंसा, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, बताने बार अनेक, भांति बहु, अनेक प्रकार से बरनी वर्णन कर रहे हो। कितना बढ़िया आज के राजनीतिज्ञों को उपदेश है, अपने मुंह तुम आपन करनी। हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, पहले नहीं होता था ऐसा, अब हो रहा है, हमने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। कहते कहने की आवश्यकता नहीं, काम दिखाई देता है अपने आप। अरे हम आपसे कह दें कि मैंने सबको 100-100 रुपए दिए हैं, कहने की जरूरत ही क्या है। 100 रुपए मिले होंगे, उसके पास 100 रुपए होंगे, वो स्वयं आपका धन्यवाद ज्ञापित करेगा, वो स्वयं आपका आभार व्यक्त करेगा। मगर आज की विशेषता ये है कि चिल्लाना जरूरी होता है, कहना जरूरी होता है, काम हुआ हो या न हुआ हो, है ना। कहा जाता है एक नई बहू आई थी और उसने एक ही बात सीखी थी कि चर्चा होनी चाहिए, प्रचार होना चाहिए परशुराम जी की तरह। तो उन्होंने कहा, उसने वो जब रोटी बेलती थी तो बड़ी तेज तेज अपनी चूड़ियाँ हिलाया करती थी, खनकाया करती थी, चूड़ियाँ खनक खनक होती थी, रोटी नहीं बेलती थी। रोटी चाहे 2 बिले, चूड़ियाँ मोहल्ला भर सुन लेता था कि बहू काम कर रही है, बहू का काम हो रहा है। नई बहू की तरह आज के लोग भी हैं, आज के राजनेता भी हैं, जो यही तो है, अब जितना खनकाते हैं, कहते हैं, उतना काम दिखाई नहीं देता है। लक्ष्मण जी ने उन सबके परशुराम जी को कहने के माध्यम से एक समाज के लिए तुलसी का संदेश है कि अपने मुंह तुम आपन करनी। अरे अपनी बड़ाई अपने मुंह से क्यों, बड़ाई तो वो है जो दूसरा करे। बार अनेक भांति बहुबरनी। बोले नहीं संतोष, अभी भी इतनी बड़ाई करने के बाद भी अगर तुम्हें संतोष नहीं हुआ है, नहीं संतोषता, तो फिर पुण्य का छुका हो और जो बाकी बचा हो कह डालो। और तुमने क्या क्या किया सब बता डालो अपने आप। अरे जनता को पता है कि आपने क्या किया, समाज को पता है आपने क्या किया है, समाज आपसे प्रभावित है, समाज आपसे निश्चित रूप से आपके काम का कृतज्ञ है, आपकी अच्छाइयों का के आगे नतमस्तक है, आपकी बुराइयों का निंदक है। उसे सब पता है, दुनिया सब जानती है, जनता सब जानती है। नहीं संतोष तपु निकछु कहू। अगर संतोष नहीं है तो फिर दोबारा कह लो। बोले जन ऋषि रोकी, बिना मतलब में नहीं रोकी। अरे अपनी गुस्सा रोको नहीं, जो कुछ कहना है कह डालो। ऋषि माने गुस्सा, जन माने नहीं, रोको नहीं। दुस्साह दुख साहू, बिना मतलब में अपनी पीड़ा को बर्दाश्त कर रहे हो, सहन कर रहे हो। दुस्साह दुख, असहनीय दुख सहन कर पा रहे हो। जब हम कुछ कह नहीं पाते, मन की बातें मन में होती हैं, व्यक्त नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से हमें दुख होता है। दुस्साह असहनीय दुख सहन कर रहे हो, जो कुछ कहना हो कह दो। यही तो होता है, जब किसी घर में कोई दुख होता है तो आदमी रोता है। जब रोता है तो कहा जाता है रोने के बाद कहीं ना कहीं हृदय की जो ताप है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो निश्चित रूप से निकल जाती है। तो कहते हैं परशुराम जी, अगर कुछ रह गया हो, नहीं संतोष अगर नहीं हुआ हो, तो पुण्य का छुका हो, एक बार दोबारा कह लो। और जन ऋष रोक, उसको रोकिए नहीं अपने गुस्सा को। दुस्साह दुख साहू। अरे वीर व्रती तुम धीर अछोभा, बहुत बड़ी बात। तुम वीर व्रती हो, वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, संकल्पवान हो,
महान काम करने वाले हो, क्षत्रिय हो, योद्धा हो, कुशाग्र बुद्धि वाले हो, संचालक हो, वीरव्रती, तुम धीर अशोभा, तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए। अशोभा, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या नहीं शोभा देता? गारी देत न पावत शोभा, अशोभनीय बातें कहते हुए तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे गाली देते हुए, तुम वीरव्रत हो, तुम गाली मत दो, तुम किसी के दोष मत निकालो, तुम सामने वाले को खराब मत कहो, अपने से पहले वाले को खराब मत कहो। तुम तो वीरव्रती हो। वीर व्यक्ति किसी को खराब नहीं कहते, सामने जवाब देते हैं। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, और गाली देत न पावहु शोभा। इतने महान होकर के, इतने बड़े होकर के गालियां देते हो, उल्टा सीधा कहते हो। और किसको? अपने विरोधी को, अपने सामने वाले को, जो सामने तुम्हारे खड़ा है, तुमसे उम्र में छोटा है। कोई क्या कहेगा? तुम्हारा जैसा ऋषि और मेरा जैसा बालक, और तुमसे गालियां दे रहे हो। गाली देत न पावत शोभा। और अगला दोहा बड़ा गजब का, ये दोहा छंद है। इसके पहले चौपाई था, ध्यान रखिएगा। अवधी भाषा है, अभी तक चौपाई थी, और अब इसके बाद अगला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो दोहा छंद है। चौपाई के बाद अनुप्रास अलंकार तो आपको मिला ही है, वीर रस है, ओज गुण है, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है। सूर समर करनी करहीं, और कहीं न जनावहीं आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहीं प्रताप। इस दोहे पर भी कक्षा 10 में प्रश्न बनता है। वीर लोग क्या करते हैं? कहते हैं सूर लोग जो हैं, सूर माने वीर, ध्यान रखिएगा, सूर माने वीर। जो वीर हैं, समर, समर माने समर वैकेशन की बात नहीं है, यहां पर समर माने युद्ध। जो वीर लोग हैं वो समर, वीरता के मैदान में, युद्ध के मैदान में करनी करहीं, अनुप्रास बढ़िया है, करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप। जो वास्तव में योद्धा होता है वो युद्ध के मैदान में अपनी कुशलता और रणबांकुरा होने का परिचय देता है। सूर समर करनी करहीं, युद्ध के मैदान में करनी करेंगे, वहां दिखाएंगे। अरे डॉक्टर हैं तो मरीज सामने होगा, उस मरीज के सामने हम अपनी कुशलता प्रकट करेंगे, हम अच्छे डॉक्टर हैं, कहने की क्या आवश्यकता। सूर समर करनी करहीं, करनी करते हैं, कर्म करते हैं, कहां? युद्ध के मैदान में। जो अगर वीर है तो सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप। अपने आप कहकर जनाते नहीं है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, हमने सबको सुख प्रदान कर दिया, हमने सबको सब कुछ दे दिया, हमने देश को महान बना दिया ना। डींग नहीं हाँकते, करके दिखाते हैं। कहीं न जनावहीं आप, कह करके अपने आप जनाते नहीं लोगों को। अरे लोगों की आंखें थोड़ी चली गई कहीं, लोग चक्षु विहीन नहीं है, वो खुद देख रहे हैं। कहीं न जनावहीं आप। हाँ, ये तो वीरता के लक्षण हैं। वीर व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? वीर व्यक्ति क्या करता है? वो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का परिचय देता है, विजय प्राप्त करके अपनी कुशलता का परिचय देता है, अपने रण बांकुरे होने का परिचय देता है। इसके विपरीत वो क्या करता है? विद्यमान रण पाय रिपु, विद्यमान उपस्थित रण में, युद्ध में पा करके शत्रु सामने युद्ध के मैदान में है, अगर वीर होगा तो करनी करहीं, कर्म करेगा और उसको हराएगा। और कायर क्या करेगा? बोले कायर कथहीं प्रताप। और कायर अपनी तमाम वर्णन करने लगेगा, हमने 20 साल में ऐसा कर दिया, 15 साल पहले ऐसा किया, 10 साल में ऐसा किया, 9 साल में ऐसा किया, 50 साल में। अरे क्या कायर कथहीं प्रताप। जो कायर लोग होते हैं वो अपना प्रताप और ऐश्वर्य दुश्मन के आगे, मैं ऐसा कर चुका हूं, बहुतों को हरा चुका हूं, बहुतों को पराजित कर चुका हूं, ये कहो नहीं, करके दिखा दो ना। सूर समर करनी करहीं, सूर वीर लोग जो हैं समर में, युद्ध के मैदान में, रण के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, अपनी कुशलता दिखाते हैं, अपने योद्धा होने का सबूत देते हैं। कहीं न जनावहीं आप, वो कहते नहीं हैं, करना करते हैं। कहीं न जनावहीं आप। अरे विद्यमान रण में विद्यमान पाकर, उपस्थित पाकर, रिपु को, शत्रु को जो अपनी बड़ाई करना शुरू कर दे, वो सूरवीर नहीं, अरे वो कायर होता है। कायर के लक्षण भी हैं और
वीर के लक्षण भी हैं। और इसी के साथ मैं आज की अपनी कक्षा को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।